चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी से पहले जो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती है प्लेन मिरर में, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन होने के बाद, अगर ये प्लेन मिरर है सपोज करिए ऐसे, ये पीछे पॉलिश कर दी है, आगे से ऐसे पड़ेंगी बीम ऑफ लाइट, तो पड़ने के बाद पैरेलल निकल जाती है, तो केवल डायरेक्शन चेंज होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट का। ना ये कन्वर्ज होती है ना ये डाइवर्ज होती है। कन्वर्ज होने का मतलब है दूर से आए और एक जगह मिले, कन्वर्जिंग, इसे बोलते हैं कन्वर्ज होना। ये देखो दूर से आ रही है, मिली, कन्वर्ज हो रहा है, क्या है कन्वर्ज, कन्वर्जिंग लिख देते हैं। और डाइवर्जिंग मतलब दूर जाना, मान लो ऐसे जा रही हैं, यहाँ कोई बल्ब लगा दो तो दूर जाती हैं ऐसे ऐसे, तो ये डाइवर्जिंग हो गई। तो ये डाइवर्ज या कन्वर्जिंग प्लेन मिरर के अंदर नहीं होता। तो प्लेन मिरर के अंदर बस डायरेक्शन चेंज होता है। जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल फॉल करती है और स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं होती। अगर हम प्लेन सरफेस की जगह, प्लेन मिरर्स की जगह हम कर्व्ड सरफेस की बात करें, कर्व्ड का मतलब है घूमी हुई सरफेस, मुड़ी हुई सरफेस ऐसे, तो जो हमारे कोर्स में है उसके हिसाब से हमको दो सरफेसेस स्टडी करनी है। स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि कर्व्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं ऐसे, वो एक मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर और दूसरा मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे हैं? आपने देखा होगा चम्मच घर में, स्पून, स्पून का ऐसे स्पून समझ लीजिए है, ये उसका हैंड है और आगे ये समझ के निकालने वाला। तो जब ये कॉनकेव की बात करते हैं ना, तो कॉनकेव वाली सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मतलब कॉनकेव की कौन सी सरफेस होती है? ये। मैंने इसको कैसे याद रखा है? कॉनकेव मतलब, केव मतलब गुफा, तो गुफा में गड्ढा होगा तभी तो गुफा बनेगी। तो इधर गड्ढा है, तो ये कॉनकेव वाली सरफेस है। और पीछे क्या किया? पीछे पॉलिश कर दी है। पॉलिश नहीं करोगे तो रे पड़ेगी और पार हो जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर समझ में आ रहा क्या? तो ये कॉनकेव वाली सरफेस है। जब ऐसे रे आके ऐसे लौटेगी तो ये कॉनकेव सरफेस पे रिफ्लेक्शन है, और इधर पे पड़ेगी, पॉलिश इधर कर दी है, पॉलिश इधर कर दी है तो रिफ्लेक्शन इधर होगा, तो कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। कॉनकेव से रिफ्लेक्शन और कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्शन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। एक कन्वर्ज करने का काम करता है, एक डाइवर्ज करने का। तो ये कॉनकेव मिरर यानी इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उस पर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्ज करता रहे इसको, अभी हम लोग देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी है। कन्वर्जिंग मिरर किस तरह का मिरर होगा? इस तरह का मिरर होगा, ऐसे पीछे पॉलिश और इधर से रे वगैरह डालेंगे हम लोग, जहां भी जाएगी समझाएंगे भी आप, ठीक है। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। तो यहां पर कैसे काम होगा? देखिए मिरर आप कैसे भी डायरेक्शन बना सकते हैं, इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे की बात नहीं है, पॉलिश किधर है। जैसे इसकी वो बात कर रहा था इसलिए इसकी बात ले ली। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर ऐसे बना दो अगर आप ऐसे, तो यहां पॉलिश करनी पड़ेगी, गड्ढे की तरफ ही रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे रखने से कोई जहां जाओ रखो, लेकिन रिफ्लेक्शन तो उधर की तरफ से ही होगा। और कॉनकेव कॉन्वेक्स की बनाएंगे तो अगर ऐसे है पोर्शन तो हमें पॉलिश किधर करनी पड़ेगी? गड्ढे वाली तरफ, इधर से रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा। चाहे इसको ऐसे रखो, चाहे इसको ऐसे रखो और इधर पॉलिश करो, ऐसे रिफ्लेक्शन करो। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या बता रहे हैं? तो स्फेरिकल मिरर से क्यों? क्योंकि ये स्फेयर से काट के बनाए गए हैं। एक गोला लेते हैं, फुटबॉल नुमा, खोखला गोला ले लो, है ना, या भरा भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, खोल ले लो और उसको काट के निकाल लो। भरा मत लो, नहीं तो दूसरा पीस निकल आएगा, लेंस बनने लगेगा दोनों तरफ। इसको काटा तो काटोगे तो ऐसे शेप मिलेगा, और शेप मिले एक तरफ पॉलिश कर दो। खोखला गोला लिया, शीशे का बना हुआ, देखे हो ना खोखला गोला,
उसको काट लो एक तरफ से, काटोगे तो ऐसे मिलेगा वो एक टुकड़ा, पूरा गोला है ऐसे, और मान लो ऐसे काटा तो ये कटोरी मिली ना, कटोरी नुमा इतना। तो ये अगर इधर से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो कॉनकेव, इधर से कराएंगे तो कॉन्वेक्स। तो ये स्फेरिकल मिरर्स हमको स्टडी करने और कैसे इसके अंदर इमेज वगैरह बनती है ये भी देखना है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, किसको पोल कहते हैं, उसको कर्वेचर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो इतना पहले नोट करो, उस पर आते हैं फिर हम लोग। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, जैसा मैंने बताया, देखिए एक हॉलो स्फीयर होगा ग्लास का, शीशे का बना हुआ, उसका एक पोर्शन काट के निकालेंगे आप तो ऐसा मिलेगा, ऐसा गोले में से जब काटेंगे। तो ये हमने जो काट के हिस्सा निकाला है ये एम से शुरू हुआ है और एम डैश पे ख़त्म हुआ है, ये ना एम से एम डैश। अब इसको अगर बाहर की तरफ पेंट कर देंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगा, और अगर इसको अंदर की तरफ पेंट कर देंगे कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कैसे बनाया हमने मिरर, समझ गए। अब इंपॉर्टेंट टिप्स क्या बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, मतलब जिस गोले से काट के आपने निकाला है मिरर, उसका जो सेंटर था सी, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस गोले से, जिस स्फीयर से, हॉलो स्फीयर से आपने काट के मिरर निकाला है, उस गोले का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। छवि ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो लिखा रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट ऑफ, मतलब ये जिस गोले से आपने काटा है उसका रेडियस कितना है, तो सी पी इज द रेडियस, आर ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, लेंथ, लेंथ है, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेंथ है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। अब ये जो मिरर काट लिया तुमने, काटने के बाद ऐसे आएगा ना, जब काटोगे ऐसे चम्मच ऐसे, तो इसका सेंटर वाला पार्ट, सेंटर बीच वाला होगा ना सेंटर, इसे बोलते हैं पोल। और ऐसे रखेंगे तो ये उभरा वाला जो दिख रहा है पीछे, ये पोल कहलाएगा। इसीलिए साइड से देख रहे हैं ना, तो ये दिख रहा है ना उभरा वाला, ये असल में ऐसे देखेंगे तो ये देखेगा जैसे बीच वाला। ठीक है, इसे बोलते हैं पोल। पोल क्या है, सेंटर ऑफ दी स्फेरिकल मिरर। एग्जाम में पूछा जाता है, मालूम भी होना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब वो लाइन जो सी से जाए पहले, तो सी से जाने वाली तो कई लाइनें बन जाएगी, देखो सब सी से जा रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, सी से जाए और पी से भी जाए। तो सी से भी जाए और पी से भी जाए, तो यही तो लाइन बनी है सीधी, और इसे ही बोलोगे प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस इज द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। बात कदम ठीक। इस वाले डायग्राम में एक्स वाई इज द प्रिंसिपल एक्सेस, है ना शिवेन। अगला नंबर अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। जैसे अपर्चर ये काटा है, इतने पोर्शन से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका अपर्चर है। और बड़ा कर देंगे तो अपर्चर बड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये दिख रहा है ना, तो ये अपर्चर बोलेंगे जितने सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अपर्चर कहलाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसमें देखिएगा कि अगर हम बोले आपसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए इन फ्रंट में होता है, ये कॉनकेव मिरर है, इसके फ्रंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन अगर हम इसको कॉन्वेक्स मिरर बना दें, मतलब ऐसे काटे और या पीछे पेंट कर देते, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे मिलता है उसके। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं,
ये कॉनकेव है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में है, और इसी में पेंटिंग अंदर कर दो तो सेंटर कर्वेचर इसके पीछे, रिफ्लेक्शन तो उधर से होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगली बात करते हैं आगे। अब देखिए ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसी ही बात हमारी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत चेंज लेते हुए। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या बोलते हैं? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सेस। फोकस क्या होता है? एक पॉइंट होता है। कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर। टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर कमिंग, which are parallel and close to the axis, converge after reflection from the concave mirror। क्या मतलब है सरल भाषा में इसका? ये हमारा एक कॉनकेव मिरर बना हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा है, कॉनकेव है, पीछे ये पॉलिश का निशान है, ऐसे लगाते हैं, यानी पीछे पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश करने का मतलब जैसे प्लेन मिरर में पीछे लगाते हैं रेड ऑक्साइड, तभी तो अपनी शक्ल दिखेगी। अगर पीछे पॉलिश नहीं करेंगे तो आर पार निकल जाएगी लाइट। शीशा देखते हैं ना, उसमें पॉलिश होती है पीछे, तो वैसे ही पॉलिश करनी पड़ेगी जिससे कि दिखे, नहीं तो दिखेगा ही नहीं है। तो यहाँ पॉलिश की हुई है तो रिफ्लेक्शन होगा। तो जो रेज, ये एक्स और वाई क्या है इसकी? ये प्रिंसिपल एक्सेस है। इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रेज ली है, और वो कौन सी रेज है? जो प्रिंसिपल एक्सेस के क्लोज हैं। अगर वो क्लोज नहीं होंगी, दूर होंगी, तो एक जगह नहीं मिलेंगी, दूसरी जगह मिल जाती है जाके, है ना सिद्धि? तो हमें वो रेज लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सेस हो। वो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मिलती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। यहां पर मिली है एफ के ऊपर, देन एफ इज नोन एज ए फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस। और कैसे मिल रही है आपको मालूम ही चला अभी कि लाइट रेज जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सेस के और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सेस हो, वो जहां मिलती है प्रिंसिपल एक्सेस में, उसे बोलते हैं फोकस। अगर आप दूर की रेज लेंगे ना, ऐसे बहुत दूर वाली, तो पता लगा यहां की जगह वो यहां से चली जाएगी, ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो दूर की नहीं लेनी है, पास वाली। समझ पाए क्या? अब फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। आप जान रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में जब रेस पड़ती हैं तो आगे ही जाके कन्वर्ज होंगी। वो जो कन्वर्जेंस है आगे हो रहा है, तो फोकस भी तो इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर होगा। बात खत्म हो गई। अगर ये कॉनकेव मिरर नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर होता, तो पीछे होता, क्योंकि इसमें तो कन्वर्जन हुआ है, और उसमें भी हम बात करेंगे डाइवर्जेंस होगा, तो रियल रेज मिलेंगी नहीं, मिलती हुई लगेंगी। वर्चुअल, वेरी गुड। बात कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? अब आगे बात ले चलते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकस वाले पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज ए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंटीमीटर या मीटर में बताई जाती है, लेंथ है, लेंथ। और एफ, कैपिटल एफ जो होता है वो फोकस पॉइंट है, वो लेंथ नहीं है, वो एक पॉइंट है। ठीक। अब सूरज से जो हमारी इमेज बनती है, तो जो सन है, सन बहुत दूर है अर्थ से, तो वहां से जो रेज आती है उसको हम नियरली कैसे मान लेते हैं? पैरेलल, क्योंकि बहुत दूर है। सूरज की जो रेज हैं, जब वो पैरेलल फॉल करती हैं तो एक ही जगह जाकर मिल जाती हैं। जैसे ये है, मतलब ये समझ लो सूरज की तरफ से आ रही है रेज, तो एक जगह मिल गई, ऐसे ही है। अब इसमें कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि ये जो है रेज, इसको हम लोग रेज को भी ऑब्लिकली तिरछी फॉल करा देते हैं। सूरज मान लो ऊपर है और प्लेन ऐसे रखे हुए हैं, तो एक्सेस तो ऐसे जा रही है, रेज तिरछी पड़ रही है, ऐसे है सब पैरेलल। लेकिन तो उस दिशा में अगर तिरछी भी पड़ेंगी ऐसे ऐसे, तो भी इनको मिलना कहाँ है? फोकस पे मिल जाएगा, इधर कहीं जाएगा और ऐसे फोकस पे सारी कन्वर्ज कर जाएंगी, ऐसे करते हुए। ये फोकस का मतलब है मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सेस पे। ये डायग्राम सही नहीं है।
मिलेगा कहाँ? वो फोकस पे। अगर ऑब्लिक पड़ रही हैं तो फोकल प्लेन में मिल जाती हैं वो। क्या मतलब है? ये जैसे ये पड़ा, मान लो ये एक फोकस था इसका, और ये प्लेन है परपेंडिकुलर, फोकल प्लेन। तो यहाँ पे जब रेज ऐसे पड़ती है ना बेटा, तिरछी वाली, इसके पैरेलल नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगी? यहाँ कहीं मिल जाएंगी जाके, ऐसे। ठीक है? तो ये फोकस पे नहीं मिली है, फोकल प्लेन में मिली है। कौन सा प्लेन? वो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास होता हो। क्या ये समझ पाए? अगर ये तिरछी नहीं पड़ती, ऑब्लिक नहीं होती, सीधी होती, तो ये कहाँ जाता? फोकस। ठीक है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, जैसे ट्रीज वगैरह, तो उसके केस में भी यही ऑब्लिक वाली रेज ली जाती हैं दिखाने के लिए। क्या हम प्रिंसिपल फोकस समझ पाए रोहित? नहीं समझ पाए? समझ पाए। अब बात करते हैं हम लोग, तो सूरज की रोशनी ऐसे पड़ेगी, एक जगह फोकस हो जाएगा। आप मिरर लेके बैठे तो देखें, कागज रखें तो एक पॉइंट डॉट दिखेगा, आप सामने लगा देंगे ऐसे, तो सूरज का ही इमेज है, और सारी एनर्जी भी कंजर्व करता है। थोड़ी देर लगा देंगे, पेपर में आग भी लग सकती है ना? ये अब अगर इसकी जगह हम लिख दें कि कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर, तो सारी चीज़ें यही है, थोड़ी सी बात चेंज हो जाएगी। इसमें देखिए रेस जो आ रही थी, सीधी जा रही थी, सब कन्वर्ज हुई हैं। कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा होना। और जब ये कॉनकेव मिरर होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, तो डाइवर्ज होने लगेंगी। जैसे ये देखो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये इसका पोल, ठीक है? और जिससे काट के निकाले होगे वो गोला सी कहीं होगा, यहाँ ऐसे गोला बनेगा ना ऐसे, ठीक? अब रेज ऐसे पड़ेंगी ऐसे, तो रेस पढ़ के डाइवर्ज हो जाती हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग, अभी हम लोग दिखाएंगे भी कि ये सेंटर है ना, जब सेंटर को ऐसे मिलाते हो, देखो ऐसे, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रखा था ना, एंगल आई बराबर एंगल आर, और आई कहाँ से लेते थे? नॉर्मल से। तो ये नॉर्मल हो गया बेटा ये लाइन, तो ये जो एंगल होगा आई, वहां रिफ्लेक्शन होगा आर जैसा, ये देखो आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। ये गोला पहले वाला देखो, कॉनकेव वाला, ये कॉनकेव था, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे गोला बनता है ना इसका ऐसे। इसके सेंटर से अगर अब बात करें कि ए रे मान लो ऐसे आई रे, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में होता है फॉलो। क्या है? दो लॉज हैं, उनमें से एक लॉ ये भी है कि आई बराबर आर हो, है ना? वो आई कहाँ से लिखते हैं? नॉर्मल से। तो अगर इसको हम इससे मिला दें ऐसे, सी एम, तो सी एम क्या है? इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल है ना, क्योंकि ऐसे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट इसके बीच में 90 बनना है सरफेस पे, ऐसे ही तो लेते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। तो आर जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो आर बराबर बनाएगी इससे, तो इसी के बराबर आर बनेगा, और आर बन के ऐसे निकलेगा, ये आर हो गया। ये रेज यहां से जा रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हो गया काम सेट इसका। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। अब यहां पे चले आए तो यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, दैट इज पक्का। तो यहां पर क्या किया, अगर ये रेज हमने फॉल कराई तो कराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और इसको हमने इससे मिलाया, तो अब ये इधर जाएगी किधर? तो आई बराबर आर, तो इधर ही जाएगी ना। तो ये जाएगी तो ये डाइवर्ज होगी ना, यानी जो भी रेज आप डालोगे अंदर की जगह बाहर निकल जाएगी। तो ये कभी बाहर वाली तो दूर जा रही है, ये उधर भाग रही है इधर, ये तो कभी मिलने वाली है नहीं, है मिलने वाली क्या? तो नहीं मिलने वाली, तो क्या होगा? इसको पीछे बढ़ा देते हैं सब लोग। तो ऐसा लगता है ये यहां से आ रही होगी देखने वालों को, हम सीधी रेखा में देखते हैं ना। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो मिरर के पीछे की तरफ होता है, जहां पॉलिश होती है उस तरफ। और कॉनकेव मिरर में
फ्रंट में होता है प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है? बाकी सारी कहानी है वही कि प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा। इस केस में रेज मिलेंगी नहीं, मिलती हुई अपीयर करेंगी। एक्चुअली तो नहीं मिल रही, उसमें मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या करेंगी, अपीयर करेंगे, अपीयर कर रही हैं कि वहाँ मिल रही हैं। क्या हम ये समझ पा रहे हैं क्या? एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, फिर आपसे 2 मिनट रिवीजन कर लेंगे। ये आर जो था अर्धदीर्घ का, ये आर क्या चीज हुआ करती थी? रेडियस कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नॉर्मली यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी दशा में, जैसे ये ले लें, ये दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक। उस केस में भी ये क्या हो गया, दिस इज आर, है ना अनन्या? है? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में, और ये डिस्टेंस तरीका अनन्या क्या है? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है। इस फोकल लेंथ और इस आर में रिलेशन होता है, तो F इज इक्वल टू R बाई 2 या R इज इक्वल टू 2F। ये रिलेशन अप्रोक्सीमेट है ना, लेकिन 10th क्लास के लिए इसको माना जाता है पूरी तरीके से। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट, मोटा मोटा रिलेशन है। लेकिन हमारे, हाँ आयुष बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। डायग्राम से ऐसा नहीं लग रहा है, तो समझाने के लिए बनाया हमने, नाप के नहीं बनाया। नाप के बना लेना, ये और ये डिस्टेंस बराबर नहीं लग रही इनको, कोई बात नहीं, आप नाप के बना लेना, बराबर होती है। हमने रफ खींचा, यही कहना चाह रहे हो, कुछ और कहना चाह रहे हो? तो हमने तो समझाने के लिए बनाया है ना, नापा नहीं था। आप जब नापिएगा तो बना लीजिएगा, एक आर्क लीजिएगा ऐसे और ऐसे गोला लगाइएगा, पटरी से नाप लेना, 5 सेंटीमीटर, 2.5 पे टिक मार लेना, खेल खत्म हो गया। ऐसे बढ़िया फिगर बन के आएगा। समझ में आया क्या? ठीक। तो यहाँ पर इस रिलेशन को हम याद रखेंगे, F इज इक्वल टू R बाई 2 या R इज इक्वल टू 2F, और हमारे न्यूमेरिकल्स में ये मदद करेगा। ये कैसा रिलेशन है? अप्रॉक्सीमेट। क्या बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। तो आज जल्दी से मैं एक एक पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ जो पढ़ा था। आज शुरुआत उन्होंने की थी कहाँ से? स्फेरिकल मिरर से। हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स में या तो कन्वर्जेंस होता है या डाइवर्जेंस होता है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? जो जहाँ से रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होती है। कॉनकेव मतलब, केव मतलब गुफा, गड्ढे वाली जगह से, ठीक। और कॉन्वेक्स में उभरी वाली जगह से। तो उस तरह का रिफ्लेक्शन उधर से होएगा तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोलेंगे। कन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं? विशाल, विवेक, विकास? कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और डाइवर्जिंग किसे बोलती हो? कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर। पढ़ा था नहीं पढ़ा? उसके बाद क्या पढ़ा? प्रिंसिपल फोकस, और उसके बाद F इज इक्वल टू R बाई 2। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं घर जाके रिवाइज कर लेंगे आप।